गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड थी। उसमें माउंटेन हिल्स, प्लेट्यू पार्ट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये सारा कुछ उसमें डिस्कस किया गया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा रिवर सिस्टम है इंडिया का वो कैसा है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका फ्लो डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ड्रेनेज अर्थात अपवाह होता क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें तो हम लोगों को आसानी होगी। किसी एक क्षेत्र विशेष में जो नदियां हैं उनका फ्लो है उसको हम अपवाह कहते हैं, और अगर इंग्लिश में कहेंगे बहुत ही शॉर्ट में समझ में आ जाएगा, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया कॉल्ड ड्रेनेज। तो आइए चलते हैं हम लोग इस ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए इसको टू पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। इस ड्रेनेज सिस्टम में जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, और जो फर्स्ट पार्ट है हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना, द हिमालयन रिवर्स, और सेकंड है द पेनिनसुलर रिवर्स। फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा कोरिलेट करके हम लोग समझेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो हिमालयन रेंज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पूरा इस हिमालयन रेंज से निकलने वाले जो रिवर्स हैं वो इस फर्स्ट पार्ट में आएंगी, और जो इसके बाद जो सेकंड पार्ट ये हमारा जो पेनिनसुलर रीजन का था उससे जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो इस पेनिनसुलर रिवर्स में आएंगी। तो इसलिए इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है जिससे कि हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। जो ये हमारा हिमालयन रिवर्स है इसमें मोस्टली थ्री रिवर्स हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा नॉर्दर्न रीजन है वो इरिगेट होता है। पहला इसमें इंडस, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिंधु के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये फर्स्ट हो गया हमारा इंडस, और सेकंड हो गया हमारा मोस्ट पॉपुलर नेम गंगा, और थर्ड ब्रह्मपुत्र। इनको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा
पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। इस पेनिनसुलर रिवर्स में जो मोस्टली हैं वो है हमारी, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है, इसके साउथ में जो नदियां हैं उसको हम लोग पेनिनसुलर रीजन में लाते हैं। महानदी, ठीक है ना, पहली है हमारी महानदी, फिर गोदावरी, फिर है कृष्णा, और उसके बाद है कावेरी। हम लोग इसमें केवल मेजर रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं या सहायक नदियां हैं उसको अगले मैप में हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि सब कुछ मिल जाएगा और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से इस ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर को, रिवर्स की स्टडी अच्छी तरह से हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट द हिमालयन रिवर्स, सेकंड द पेनिनसुलर रिवर्स। इसमें जो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स है ये, इसको बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स, यानी जो पूरे वर्ष जल से भरी रहती हैं। और उसका मेन रीज़न भी है क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है ना, जिसको बर्फीले पहाड़ कहते हैं। धीरे धीरे उगलता रहता है, पानी आता रहता है, और जब मानसून आता है तो मानसून में जल आता ही है, इसलिए हमेशा जल से भरी रहती हैं। बट ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सीजनल होती हैं केवल। जब बारिश का पानी आएगा तो ये इसमें जल मिलेगा, बारिश का पानी नहीं होगा तो ये सूख जाती हैं। तो इस तरह से ये मेजर डिफरेंस है इसमें। ये जो हमारा हिमालयन रिवर्स हैं ये बहुत ही, इनकी जो लेंथ है वो बहुत अधिक है, इनके कंपैरिजन इनकी लेंथ कम है। तो ये 2 मेजर इसके डिफरेंसेस हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब मैप में कि इनको कैसे शो करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट हिमालयन रेंज रिवर्स शो करना है, तो सबसे पहले हमारा, जिसके बारे में हम लोग बहुत अधिक जानते हैं और जिसका जल हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं और अक्सर चर्चा भी रहती है घर परिवार में, हमारे गंगा नदी के बारे में बहुत ही श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है। गंगा माता कहा जाता है और इनके जल को घर में लाकर रखा जाता है, और जो भी शुभ कार्य होता है उसमें इस जल को बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रयोग किया जाता है। ये जो देखिए, मैंने इस पॉलिटिकल मैप का यूज़ इसलिए किया है ताकि आप लोगों के ध्यान में ये रहे कि कौन सी रिवर किस स्टेट से उसका सोर्स है और कहाँ जाकर वो मिलती है। तो गंगा के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। गंगा, ये उत्तराखंड है, ये स्टेट पूरा जो है, देखिए मैं इसकी बॉर्डर को रेड लाइन से कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड। यहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, और यहीं पर
जो इससे 30 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान आता है, तो ये इसको कहते हैं हम लोग भागीरथी। इसकी कहानी भी हम लोग सुने होंगे कि कैसे भागीरथ के द्वारा शंकर जी की आराधना की गई थी और उस आराधना के वरदान स्वरूप भागीरथ को गंगा नदी इस क्षेत्र में लाने का श्रेय मिला। तो ये भागीरथी रिवर ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। ठीक है ना। अगला ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा रिवर यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो ज्वाइंट, ये स्थान है देवप्रयाग। उत्तराखंड में पड़ता है देवप्रयाग। यहाँ पर आकर ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहाँ से ये गंगा बन जाती है और गंगा कहलाती है। और इस तरह से ये गंगा नदी उत्तराखंड में ही यहाँ मिलने के बाद हरिद्वार है, हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और ये पूरा क्षेत्र होते हुए, ठीक है ना, कानपुर और इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से बनारस की ओर होते हुए और ये बिहार में प्रवेश करती है पटना, और पटना से फिर जो है ये बिहार से ये इसकी एक स्ट्रीम यहाँ आ जाती है वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के रूप में, और इसकी एक जो साउदर्न स्ट्रीम है वो यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो एरिया है हमारा गंगा नदी का है, इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके नॉर्थ में भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आकर गंगा नदी में मिलती हैं, और इधर से भी जो साउथ में पोर्शन है इसमें चंबल, बेतवा, टोंस, केन ये सब हैं। इधर से घाघरा, गंडक, बहुत सारी नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी ये गंगा का स्थान, ठीक है ना। तो ये हो गई गंगा, यानी इसकी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इस रूप में जानी जाती है भारत की जीवन रेखा, यानी पूरा उत्तर भारत कवर कर रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से अलकनंदा, भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, यहाँ से इसका नामकरण गंगा के रूप में होता है, हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और पूरे उत्तर भारत को, उत्तर प्रदेश को जो सिंचित करते हुए, और ये इसकी एक स्ट्रीम पश्चिम बंगाल में आती है यहाँ पर, और एक इसकी स्ट्रीम इधर आ जाती है आपकी बांग्लादेश में। ये हो गया गंगा नदी। अगली जो मेन स्ट्रीम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है ये आप लोग देख रहे हैं नेपाल के उत्तर में, तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। ठीक यहाँ पर ये मानसरोवर, तिब्बत का ये पुरंग जिला कहलाता है। इस पुरंग जिला में ये मानसरोवर की झील है और यहीं से इसका उद्गम होता है। ये पूरा ये निकलते हुए, ठीक है ना। इसको यहाँ पर सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यरलुंग सांगपो। और ये चलती है, और आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर नामचा बरवा नामक ये जो हिल है, ठीक है ना, इंडिया की, यहाँ के बाद ये होते सीधे ये यहाँ से यू टर्न लेती है, आगे नहीं जाती है ये, यहाँ से यू टर्न लेते हुए ये
अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है, और भारत में जैसे ही प्रवेश करती है, यहाँ तो ये कहलाती है क्या, सांगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये कहलाती है दिहांग। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों का नाम फीमेल में है, स्त्रीलिंग में है। केवल यही एक ऐसी नदी है जिसका नाम मेल में दिखाई देता है, पुल्लिंग में दिखाई देता है, पुरुष के रूप में, ब्रह्मपुत्रा। संस्कृत में इसका ब्रह्मपुत्रा नाम है, यानी इसके अगर दो पार्ट करेंगे, दो भाग, तो ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मपुत्रा। चलिए आगे चलते हैं। तो असम में ये ब्रह्मपुत्रा कहलाई, और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम बदल जाता है और इसको कहा जाता है जमुना। यमुना नहीं, यमुना तो भारत में है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जमुना, ठीक। और जमुना, ब्रह्मपुत्रा जमुना के रूप में जैसे ही यहाँ मिलती है, ठीक है ना, तो और मिल करके ये यहाँ पर ये मिल जाती है, इसका नाम हो जाता है मेघना। ओके। और ये यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये डेल्टा का ही पार्ट है, जिसको हम लोग जानते हैं सुंदरवन डेल्टा। चलिए, ठीक। अच्छा, ये जो गंगा की जो ये साउथ स्ट्रीम आकर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको हम जानते हैं पद्मा के नाम से। पद्मा और जमुना मिलती हैं तो मेघना कहलाती हैं, और मेघना लास्ट में आके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, यहाँ पर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। तो ये हो गया गंगा का एरिया और ब्रह्मपुत्रा का एरिया, ठीक। अब हम आते हैं एक जो फर्स्ट हमारी जो रिवर थी, जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, इंडस रिवर या सिंधु नदी, ठीक है ना। इस इंडस रिवर को सिंधु नदी भी कहते हैं। ये जो तिब्बत स्थित मानसरोवर है, इसके जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं से निकलती है। ये देखिए, यहाँ से इसका एरिया चलता है, ये यहाँ से होते हुए और इस तरह से ये जाती है, और ये कराची का पूर्वी भाग लेते हुए, ठीक है ना, और इधर अरबियन सी में मिल जाती है। तो ये है हमारी इंडस रिवर, अर्थात सिंधु रिवर, ठीक है। तो ये जो हिमालयन रेंज की रिवर्स हैं उसमें तीनों हो गया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। इंडस में भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो आकर इसी क्षेत्र से निकलती हैं, जो बाद में आकर मिठानकोट के पास में, यहाँ पर मिठानकोट कहलाता है, यहाँ पर ये सारी इस इंडस रिवर में मिल जाती हैं। झेलम है, ब्यास है, चिनाब है, रावी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कि कौन सी रिवर कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट इंडिया में है, हमारे भारत में है। अगला है हमारा
झेलम, झेलम का उद्गम जो है, जो सोर्स है, कश्मीर घाटी की शेषनाग झील है, उसके पास बेरनाग नामक स्थान है। और वो स्थान देखते हैं हम लोग कहाँ पर है। ये स्थान आता है और यहाँ से होते हुए ये झेलम रिवर निकलती है, ठीक यहाँ पर आती है। और एक यहाँ पर मेन स्ट्रीम चिनाब की है, उसमें आकर मिल जाती है। ये चिनाब की है मेन स्ट्रीम, ये हमारी झेलम है। झेलम रिवर ये हमारा कौन सा स्थान है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर घाटी की शेषनाग झील। यहाँ पर बेरनाग स्थान है, यहाँ से निकलती है बुलर झील से मिलने के बाद। फिर ये पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के एरिया है, और ये चिनाब में आकर चिनाब में मिल गई, ठीक। अब इसके बाद चिनाब वाला देख लें, क्योंकि ये सारी जो रिवर्स हैं चिनाब में आकर मिलती हैं। तो चिनाब नदी जो है, चिनाब रिवर, इसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारलाचा दर्रे से निकलकर, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ से चिनाब निकल रही है, ये चिनाब, और चिनाब बाद में आकर इस सतलुज में मिल रही है, वो आगे हम बताएंगे। तो ये हमारी जो रिवर हो गई, देखते रहिएगा, चिनाब। हिमाचल प्रदेश, बारालाचा, ठीक है ना। अभी ये जो हमारा सिंधु रिवर की जो ट्रिब्यूटरी चल रही थी उसी में है। नेक्स्ट हमारा सतलुज रिवर, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका भी जो ओरिजिन है इस मानसरोवर के पास से ही है। मानसरोवर झील के निकट एक ये राक्षस ताल कहलाता है, इस राक्षस ताल से ये निकलती है और ये पूरा इस एरिया को कवर करती है सतलुज रिवर, और बाद में जाकर के चिनाब में ये मिल जाती है। ये यहाँ से ये निकलते हुए ये हो गई सतलुज रिवर। ये भी चिनाब में आकर मिली, देख रहे हैं ये लोग, चिनाब वाली है इस तरह से। फिर एक हमारा रह गया था, मैंने अभी उसको नहीं दिखाया था आप लोगों को, ब्यास रिवर, वो भी इस इंडस की मेन जो है ट्रिब्यूटरी है। रोहतांग दर्रे पंजाब में सतलज से मिल जाती है ये। बहुत छोटी रिवर है, ये सतलज में आके मिल गई पंजाब में। और फिर तो इस तरह से इसको हम शो करते हैं इधर, ब्यास रिवर। ठीक, अब ये जो रिवर है, ये जो हमारा मेन इंडस है, ये इसमें आकर मिलती है सिंधु रिवर में, मिठानकोट के पास में। और ये फिर सिंधु इस अरब कराची के पूर्व से होते हुए अरबियन सी मिल जाती है। इस तरह से हमारे तीनों जो रिवर्स सिस्टम है ये कंप्लीट हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, इसमें शुरू में ही मैंने कहा था आप लोगों से कि इसमें ट्रिब्यूटरीज बहुत अधिक हैं। उन ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोग भूल जाएंगे। जो मेन रिवर्स हैं उसके बारे में, मेन रिवर्स 3 रिवर्स हैं हमारे हिमालयन रेंज की। फर्स्ट इंडस, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए इसको आप लोग इस समय पढ़ें तो भी ठीक है, बाद में देखें तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन ट्रिब्यूट जो रिवर्स हैं ये इंडस, सेकंड हमारा ये ब्रह्मपुत्र,
और थर्ड हमारा ये गंगा। अब आता है हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड टाइप रिवर्स में, पेनिनसुलर रिवर। ये जो हमारा पेनिनसुलर रेंज है, इस रेंजेस से कौन कौन सी मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं उसके बारे में। इस रेंज में जो वेस्ट टू ईस्ट जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं और वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इधर से जो हमारी जो वेस्ट में जाके जो मिल रही हैं अरेबियन सी में, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले इस रेंज की नदियों के बारे में, पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स। इस रेंज में जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनका फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है। बाकी सारी रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, लेकिन ये दो मेजर रिवर्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं, जानते हैं हम लोग, नर्मदा रिवर। हम लोगों ने जो इससे पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पर हमारा विंध्य रेंज है और इस विंध्य रेंज में ही यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ियाँ हम लोगों ने पढ़ा था उस समय। इस अमरकंटक की पहाड़ियों से ही जो है ये हमारी नर्मदा नदी फ्लो करती है, निकलती है। तो ये हमारा नर्मदा नदी का रिवर है और ये यहाँ से आकर इसमें अरेबियन सी में मिल गई। ठीक है ना। ये हमारी नर्मदा। नर्मदा रिवर ईस्ट से वेस्ट में। ठीक। फिर इसके बिल्कुल पैरेलल सेकंड रिवर है जिसको हम तापी रिवर्स के नाम से जानते हैं। इसका भी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में इसका सोर्स है और यहाँ पर सतपुड़ा रेंज हमने शो किया था, ध्यान में होगा आप लोगों को। तो ये सतपुड़ा रेंज की रिवर सतपुड़ा रेंज से निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं तापी रिवर। ये इसलिए ज़रूरी है कि इनका जो फ्लो है वो इधर अरेबियन सी की तरफ है। ठीक है ना। बाकी जो हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे वो सारा उनका फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है। और ये दोनों रिवर्स खंबात की खाड़ी में गिरकर और अरेबियन सागर में जाकर मिल जाती हैं। अब आती है हमारी महानदी। महानदी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, जिस पर कि हीराकुंड बांध जो डैम है वो बना हुआ है। इसका जो सोर्स है वो आपकी जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट है और इसमें सिंघवा पहाड़ी है रेंज, यहाँ से निकलती है और जाकर के यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी, महानदी। इसी पर ये हीराकुंड डैम बना हुआ है। इसके बाद आती है गोदावरी। जो स्थान उत्तर भारत में गंगा को मिला हुआ है, वही स्थान गोदावरी को इस दक्षिण भारत में मिला हुआ है। ठीक है ना। इसका उद्गम जो है वो जो ये हमारा महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का बिल्कुल ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, ठीक है ना, इस पश्चिमी घाट से निकलती है और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए और ये
ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी गोदावरी रिवर। इसको हम लोग दक्षिण की काशी के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण की गंगा, सॉरी, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, ये दो नाम और हैं इसके गोदावरी की। क्योंकि इस क्षेत्र में ये सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, काफ़ी लंबी नदी है। तो इस तरह से इसका उद्गम कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले की पश्चिमी घाट से निकलती है। बड़े आकार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। अगला नाम आता है हमारा कृष्णा, कृष्णा नदी। ठीक है ना। कृष्णा नदी की भी स्टार्टिंग इस पश्चिमी घाट से होती है, महाराष्ट्र से ही होती है। महाराष्ट्र का जो ये पूरा पश्चिमी घाट है, इधर से होते हुए ये रिवर ये आती है, इसको हम लोग कहते हैं कृष्णा रिवर। ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट स्थित यहाँ महाबालेश्वर का तट है, एक झरना है, वहाँ से निकलती है और इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर है। ठीक। अब इसके बाद आती है कावेरी। ये हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ये मैंने इसीलिए मैप लिया है पॉलिटिकल, ताकि आप लोगों के ध्यान में आए स्टेट लोकेशन। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है कावेरी रिवर और यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलकर ये आकर ये मिल जाती है कहाँ पर? वे ऑफ बंगाल में। कावेरी रिवर, और इस कावेरी रिवर में ही एक शिव समुद्रम वाटरफॉल है, इसलिए भी ये काफ़ी फेमस है कावेरी। इस तरह से ये जो पेनिनसुलर पार्ट की जो ये रिवर्स हैं, ये आप देख रहे हैं मेन रिवर्स। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी तो बहुत सारी हैं। अगर हम लोग ट्रिब्यूटरी आज पढ़ने लगेंगे तो एक दिमाग में कहते हैं ना खिचड़ी सी पक जाएगी। और जो मेजर रिवर्स हैं हिमालयन रेंज की और पेनिनसुलर रेंज की, इसको हमारे ध्यान में नहीं आएगा। तो एक बार फिर से समराइज़ कर लें इसको। जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये माने कि ये लाइन है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमालयन रेंज की रिवर है उसमें 3 रिवर्स हैं। फर्स्ट इज़ इंडस, ठीक है ना, सेकंड इज़ गंगा एंड थर्ड इज़ ब्रह्मपुत्रा। ओके। इसके बाद जो पेनिनसुलर रेंज की रिवर्स हैं उसमें 2 रिवर्स ऐसी हैं जिनका फ़्लो ईस्ट टू वेस्ट है, अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं वो गुजरात होते हुए। फर्स्ट है नर्मदा रिवर और सेकंड है तापी रिवर। बाकी जो है जो पेनिनसुलर रेंज की रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट उनका फ़्लो है और बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती हैं और डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो पहली है महानदी, ठीक है, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है कृष्णा, फोर्थ है कावेरी। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, लेकिन ये मेजर रिवर्स हैं। तो ये गंगा और ये दक्षिण की गंगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको ध्यान में रखेंगे तो ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो जो मेजर डैम्स हैं
और लेक्स हैं इंडिया की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दो चीज़ें छूट रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। ये हमारा सुंदरवन डेल्टा है जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें एक प्लेस है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और वो है माजुली, आसाम में पड़ता है। इस रेंज में माजुली नदी द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, और वहाँ जाने का कोई स्थल मार्ग नहीं है, वो केवल जो है स्टीमर वगैरह से जाया जाता है वहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गया। दूसरा, इसमें बुक में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है। तो कर्नाटक में गिरसप वाटरफॉल है जो सरवती नदी पर बना हुआ है, उसको भी कल ही डिस्कस करेंगे हम लोग। इस तरह से हमारा, और जो दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है जो शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से ये हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम वाला जो मेजर रिवर्स हैं ड्रेनेज सिस्टम में, ये मैप हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल हम लोग मेजर डैम्स के बारे में और लेक्स के बारे में मैप के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स।